दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद यूपी 31 में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश। इंग्लिश स्टार्टिंग से हम करेंगे, जहां आपका बेस होगा हम वहीं से शुरू करेंगे। बेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्ट्रॉन्ग अवर बेस, बिकॉज तो इसलिए हम लोग जो है वर्ड मीनिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे। स्टार्टिंग भी हम वर्ड मीनिंग से ही करेंगे ताकि हमारा बेस मजबूत हो सके, क्योंकि अगर हम किसी के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो वो भी हम इंग्लिश में करेंगे, और अगर हमको वर्ड मीनिंग ही नहीं आएगा तो हम उसके भाव, सामने वाले के भाव को कैसे समझेंगे। तो इसलिए वर्ड मीनिंग हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए हम जो शुरुआत करेंगे वो हम वर्ड मीनिंग से ही करेंगे, ताकि हमारा वर्ड मीनिंग जो है स्ट्रॉन्ग हो सके और हमारी जो स्ट्रेंथ है अंग्रेजी में, वो पकड़ जो जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी मजबूत हो सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग का मतलब होता है शब्दार्थ। वर्ड मीनिंग का मतलब होता है शब्दार्थ। वर्ड मीनिंग का मतलब होता है आपका शब्दार्थ। ठीक है, शब्दार्थ, शब्द और अर्थ। वर्ड माने होता है आपका शब्द, मीनिंग मीन्स होता है अर्थ। शब्द का अर्थ मीन्स शब्दार्थ। ठीक है, तो सबसे पहली मीनिंग है आपकी अबेस। अबेस, ठीक है, अबेस। अबेस, अबेस माने होता है नीचा दिखाना, किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाना, मतलब उसे, उसकी बेइज्जती करना भरे समाज में। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग चार लोगों के बीच में खड़े होते हैं, तो कोई हमारी इंसल्ट कर देता है, कोई हमको अपमानित कर देता है। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि यार तुमने उसको नीचा दिखा दिया है। तो इस तरीके से नीचा दिखाने मतलब अपमानित होना, अपमानित करना किसी को। ठीक है, तो इसको हम अपने सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे? ठीक, इसका इसका जो एक सिनोनिम्स होता है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, डिग्रेड। डिग्रेड, ठीक है, डिग्रेड। दोनों के मीन्स होता है नीचा दिखाना, नीचा दिखाना। ये हो गया आपका शब्द और अर्थ। ठीक, अबेस माने हो गया आपका नीचा दिखाना। अब हमको इसे अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है कि कैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे एज अ वर्ब। ठीक है, देखो कुछ कुछ मीनिंग होती है, वो वर्ड भी, वो आपकी क्या नाम से, मेन वर्ब भी होती हैं। ठीक है, मेन वर्ब होती हैं, कुछ नाउन्स होते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी वर्ब। इसको हम अपने सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे कि आपने हमको नीचा दिखाया। ठीक है, आपने हमको पार्टी में नीचा दिखाया। यू नीचा दिखाने की कोशिश की। यू, पहले हम इसका हिंदी में लिख लेते हैं। आपने हमको पार्टी में नीचा दिखाने की कोशिश की। ठीक है, कोशिश की। बनाइए, कैसे बनेगा? यू ट्राइड, टू अबेस, टू अबेस मी इन द पार्टी। क्लियर? आपने हमको पार्टी में नीचा दिखाने की कोशिश की। ठीक, ये हो गई आपकी पहली मीनिंग। ठीक है, अब दूसरी मीनिंग लिखिएगा, होता है अब्बास। अब्बास, ABASH। अब्बास, अब्बास माने होता है लज्जित करना। इसका भी मतलब आपको हो गया बेइज्जत करना। ठीक है, लज्जित करना, राइट है। ठीक, इसको इसका एक वो होता है, सिनोनिम्स होता है इम्बैरेस।
embarrass, बी ए embarrass, ठीक है। अब्बास, देखो अब्बेस और अब्बास जो है स्पेलिंग तो डिफरेंट है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है 95% मिलता जुलता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अबेस और अब्बास, अबेस माने होता है नीचा दिखाना और अब्बास माने होता है लज्जित करना, ठीक है। चलिए इसको हम सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। यू, आपने हमें हमारे माता पिता के सामने लज्जित किया, ठीक है। कैसे बनाएंगे? यू abased me in the front of my parents। क्लियर? समझ में आया? आपने हमको हमारे माता पिता के सामने लज्जित किया। इसकी हिंदी भी लिख लो। आपने मुझे मेरे माता पिता के सामने, मेरे माता पिता के लज्जित किया, ठीक है। सही हो गया। दो मीनिंग आपकी हो गई हैं और दोनों को हमने अपने वाक्यों में प्रयोग कर लिया, ठीक है। चलिए इसको हम बिगाड़ते हैं, रोका। चलिए अब हम लोग लिखेंगे तीसरी मीनिंग। चलिए तीसरी मीनिंग हम लिखेंगे अबेटियर, ABATTIAR, अबेटियर। अबेटियर माने होता है बूचड़ खाना, बूचड़ खाना क्या होता है? बूचड़ खाना वो होता है जहां पे जानवरों को काटा जाता है, ठीक है। विच प्लेस वेयर एनिमल्स आर कट डाउन, ठीक है। ये इसका वही हो गया, बूचड़ खाने को एक्सप्लेन में कर दिया हमने कि एक्सप्लेन कर दिया विच प्लेस वेयर एनिमल्स आर कट डाउन, जहां पे जानवरों को काटा जाता है वो स्थान कहलाता है आपका बूचड़ खाना। बूचड़ खाने को इंग्लिश में कहते हैं अबेटियर, ठीक है। कसाई खाना भी कह सकते हैं क्योंकि कसाई ही काटते हैं मोस्टली, ठीक है। तो इसको अपने सेंटेंस में हम प्रयोग करेंगे, कैसे? मैंने कभी भी अपने जीवन में बूचड़ खाना नहीं देखा। इसकी हिंदी में लिखिएगा, मैंने कभी भी अपने जीवन में बूचड़ खाना नहीं देखा, ठीक है। बना I did never see the abattoir in my life,
इन माई लाइफ। क्लियर? देखो, मैंने कभी भी अपने जीवन में बूचड़ खाना नहीं देखा। इसकी सेंटेंस, इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाया गया, आई डिड नेवर सी द बेटियर इन माई लाइफ। मैंने अपने जीवन में कभी भी बूचड़ खाना नहीं देखा। 3 स्पेलिंग आपकी हो गई है। चौथी स्पेलिंग हम लोग लिखेंगे। चौथी स्पेलिंग होती है आपकी एब्डिकेट। एब्डिकेट। एब्डिकेट माने होता है त्याग देना। एब्डिकेट माने होता है त्याग देना। त्याग देना मीन्स होता है गिव अप। गिव अप, इसे हम बोलते हैं गिव अप। गिव अप, ठीक, छोड़, त्याग देना। श्री राम ने अपना राज, अब भरत के लिए अपना राज सिंहासन त्याग दिया था। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको, हम अपने सेंटेंस में बनाते हैं। बनेगा कैसे? भगवान राम, भगवान राम ने अपने छोटे भाई भरत के लिए, छोटे भाई भरत के लिए राज सिंहासन त्याग दिया। राज सिंहासन त्याग दिया। ठीक है, बनाओ सेंटेंस। कैसे बनेगा? लॉर्ड राम, लॉर्ड राम एब्डिकेटेड, क्या? लॉर्ड राम एब्डिकेटेड द थ्रोन, किसके लिए? फॉर हिज यंगर ब्रदर, फॉर हिज यंगर ब्रदर। क्लियर? यंगर ब्रदर, ठीक है, समझ गया? लॉर्ड राम एब्डिकेटेड द थ्रोन फॉर हिज यंगर ब्रदर। भगवान राम ने अपने छोटे भाई भरत के लिए राज सिंहासन त्याग दिया था। ये सच भी है, त्याग भी दिया था उन्होंने, गिव अप कर दिया था। कोई भी विचार छोड़ देना, आई गिव अप माई आइडिया फॉर सर्चिंग हिम। मैंने उसे खोजने का विचार त्याग ही दिया कतई। ठीक है, आई नेवर गिव अप माई टारगेट। ठीक है, मैं अपना कभी भी लक्ष्य नहीं छोड़ता हूं। ठीक, अब 4 तक। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल इसके मीन्स होता है नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स होता है सामान्य, और जिसके आगे एब लग जाता है, ठीक है, वो उस एब का क्या मतलब है? आप, और नॉर्मल मीन्स सामान्य। तो क्या हो गया? असामान्य, असामान्य, असामान्य। ठीक है, चलिए इसको अब अपने सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, आप असामान्य, आप असामान्य क्रियाकलाप, असामान्य क्रियाकलाप क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं?
ठीक है, चलिए देखो इसको, इस सेंटेंस को बनाना है हमें। Why are you doing aberrant या abnormal, ठीक है, दोनों लिख लेंगे हम, aberrant या abnormal, aberrant या abnormal activities, ठीक है। आप असामान्य क्रियाकलाप क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये रही आपकी 5 मीनिंग, ठीक है। ये 5वीं मीनिंग थी जो आपकी विद सेंटेंस प्रॉपर हो चुकी है, ठीक है। तो कोशिश यही करना कि जितनी भी हम स्पेलिंग्स पढ़ें, जितनी भी हम मीनिंग पढ़ें, वो हम लर्न करते चलें। पर डे की 5 अगर हम याद करेंगे तो 1 महीने में 30 दिन होते हैं, अगर 5 याद तब भी 150 हो जाएंगी, 150 आपकी हो जाएंगी। तो इसलिए कोशिश ये करते रहो कि पर डे जो है 5 मीनिंग याद करते रहो, कोई एक्स्ट्रा टाइम मत दो ना। आप जब भी आप करें, आप अपने पर्चे पे लिख लें 5 मीनिंग। पहली मीनिंग थी आपकी अबेस, अबेस। दूसरी मीनिंग थी आपकी अब्बास, ठीक है। तीसरी मीनिंग थी आपकी अबेटियर। चौथी मीनिंग थी आपकी एब्डिकेट। पांचवी मीनिंग थी आपकी अबेरेंट, अबेरेंट। अब बेस माने था आपको, आपका था नीचा दिखाना, ठीक है। अब बेस माने था, अब्बास माने था आपको लज्जित करना, ये बेइज्जत करना। अब अबेटियर माने था आपका बूचड़ खाना, राइट है। अब एब्डिकेट माने था आपका त्याग देना। अब अबेरेंट माने था आपका असामान्य, असामान्य, ठीक। तो ये आपकी थी 5 मीनिंग, जो हमने 5 मीनिंग पढ़ी है और 5 सेंटेंस पढ़े हैं जो हमको अच्छे से याद हो जाए। आप ऐसे याद करेंगे तो हो सकता भूल सकते हैं, यदि आप सेंटेंस के थ्रू याद करेंगे तो आप याद कर लेंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये रहा 5 सेंटेंस, और कोशिश का मेरी यही आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो नमस्कार, मिलते हैं आपको नए वीडियो में, थैंक यू। और चौथा हमने बोलो ही नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों से यही हमारा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी आपको वीडियो जैसा भी लगे आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि जो भी हमारी मिस्टेक्स वीडियो में होंगी आप लोगों के द्वारा बताई जाएंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की पूरी अपनी कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। तो आप लोगों से यही हमारा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी आपको वीडियो जैसा भी लगे आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि जो भी हमारी मिस्टेक्स वीडियो में होंगी आप लोगों के द्वारा बताई जाएंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की पूरी अपनी कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।